हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ गेम मेकर में स्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा बताएंगे, स्किप करेंगे स्क्रिप्ट क्योंकि सबसे लंबा चैप्टर पड़ेगा स्क्रिप्ट वाला। तो हम इसे क्लोज करते हैं। आपको यहाँ से बटन पता होगा, यहाँ पे बटन है, एक क्रिएट स्क्रिप्ट पेज दे रखा है और उसमें साथ में प्ले बटन भी दे रखा है। प्ले बटन को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगी। चाहे आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो स्क्रिप्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट का नेम डिफाइन कर लेंगे। इंस्टेंस क्रिएशन नाम से हमने क्रिएट करेगा क्योंकि हम क्रिएट नाम का फंक्शन बनाएंगे। हम इसमें इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट हम यहाँ पे उसमें ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे आपको एरर दिखाने का फंक्शन मिल जाता है कि यदि आपकी कुछ मिस्टेक होती है तो आपको ये एरर बताता है। यदि आप इसे बंद कर देंगे तो एरर नहीं दिखाएगा, एरर शो नहीं कराएगा। आपको ये भी बताएगा एरर आपकी कहाँ सी लाइन में एरर है, लाइन नंबर 1 या पोस्ट नंबर 17, रॉन्ग नंबर आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन और स्क्रिप्ट, आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन और स्क्रिप्ट के बारे में आपको एरर बताएगा। यदि हम जब तक उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, और आपको ये भी बताएगा कि मॉडिफायर आपको इसमें क्या चीज़ क्रिएट करनी है, किस पे क्या लिखना है, उस फंक्शन में कौन सी वैल्यू डालनी है। जैसे मैंने डाली 35 और 85 डाल दी, तो एक्स वाई की पोजीशन डाली और वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब ऑब्जेक्ट जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा तो एरर रहेगी। तो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट कंट्रोलर डाल देते हैं। सबसे पहले कंट्रोल जो कंट्रोल करेगा, जिसमें हमारे सारी वैल्यू क्रिएट करेंगे। कंट्रोल यहाँ से, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट रख दी। यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट रखी, ये वाली जो स्क्रिप्ट आ गई एक्सिक्यूट होगी। एक्सिक्यूट मतलब स्क्रिप्ट को वर्क कराएगा। वर्क कराने के लिए हमने यहाँ पे इंस्टेंस नेम डिफाइन किए। यहाँ पे एरर दिखा रहा था, वो यहाँ पे लाल पड़ गया, जिस लाइन पे एरर थी वो भी लाइन पड़ गई। आप यहाँ से वर्डों को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड कीजिए, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, प्रीवियस नेक्स्ट सब मालूम कर लेगा आपका वर्ड। आपको कहाँ पे रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल का बटन भी दे रखा है। केस सेंसिटिव है या नहीं, केस सेंसिटिव चाहे उसे बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप ये नहीं उठाइए। इनेबल कोड स्क्रिप्ट इनेबल बताएगा यदि आप जो भी लिख रहे होंगे, तो ये इस तरह का फंक्शन बता देगा। फंक्शन है कि वेरिएबल है जो आपको मालूम पड़ जाएगा। इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस काउंट जो इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है। चाहे तो आप इन स्क्रिप्ट की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। कंटेंट्स में जाइए, इंडेक्स में जाइए, आपको बहुत सारे फंक्शन दिख रहे होंगे। 3D राउंड, 3D साउंड्स, आपको ये भी दिख रहा होगा। तो फंक्शन इज ओनली अवेलेबल इन स्टैंडर्ड एडिशन। ये हमारा स्टैंडर्ड एडिशन नहीं, लाइट एडिशन है, इसलिए लाइट एडिशन पर काम नहीं करेगा। जो चीज़ लाइट एडिशन पे काम नहीं करती वो हम नहीं करेंगे फंक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, अलार्म बहुत सारे फंक्शन हैं। आप जितने चाहे उतने फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इन फंक्शनों को हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा है। देखो C_ हेल्प, डिफ़ॉल्ट, नन, एरो, नॉट साइज, बीम, क्रॉस। देखो यहाँ पे आपको फंक्शंस दिखा रहा होगा। तो कितने सारे हेल्प है, ऐप स्टार्ट है, CR ऐप स्टार्ट, स्किल, मल्टी ड्रैग, बहुत सारे हैं। विंडो सेंटर, विंडो सेट पोजीशन, विंडो सेट साइज, विंडो की सेट रेक्टेंगल, विंडो सेंटर, विंडो डिफ़ॉल्ट, गेट, एक्स वाई, माउस, यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ये बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं। इन फंक्शन को आप पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी, बिना उसके जानकारी नहीं मिलेगी। हर चीज़ मैं नहीं बता सकता। फंक्शन इतने हैं कि आपको खुद ही डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लास्ट में बताऊंगा मैं, लेकिन धीमे धीमे बताऊंगा, धीमे धीमे सारी जानकारी बताऊंगा कि कैसे और किस तरीके से काम किए जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर जो ही फंक्शन बता पाऊँगा जो उसमें लाइट एडिशन पे काम करते होंगे। मैं बाकी वीडियो आपको उसकी हिंदी में डबिंग करके भेज दूँगा, जो कैसे काम करते हैं, क्या बता रहे हैं। इंग्लिश में मिलती है मेरे को वीडियो, फाइंड होती हैं यूट्यूब पे। और
जो इतने सारे फंक्शन हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हेल्प में आके कितने सारे फंक्शन हैं, आप खुद पे समझ जाएंगे। तो की प्रेस, नंबर लॉक, लैंग्वेज चेंज, लोडिंग वेरिएबल्स, लोडिंग गेम्स, लोडिंग इमेज, लोडिंग, बहुत सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे जिप फाइल्स भी है, जेट बफरिंग भी है सेट हिडन ट्रू, बहुत सारे फंक्शंस हैं। राइटिंग टू फाइल, एप राइट फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन हैं, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको इतना फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कैसे क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने लिखा ऑब्जेक्ट से मैं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 नाम का फंक्शन मैंने बोला ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1, मुझे तो सही हो गया लेकिन एरर नहीं है, फिर भी ये काम नहीं करेगा। वो कहा है क्यों, क्या एटलीस्ट 1 रूम टू रन, मतलब यानी कि रूम का रन होना बहुत ज़रूरी है। रूम पहले भी बताया मैंने, जैसे कि आपको रूम का होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए रूम आ गया। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल रखा, इसने एरर बोल दी क्योंकि ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1, वो कह रहा है कि अननोन वेरिएबल ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 नाम का जो वेरिएबल है वो उसे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। वो कह रहा है कि अननोन वेरिएबल, मैं इस वेरिएबल को नहीं जानता। जैसे आप नहीं जानते इस चीज़ को, तो उसी तरह वो भी नहीं जानता ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 को। तो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 हमें डिफाइन करना पड़ेगा। C1 इक्वल C1, ठीक है। अब C1 तो हो गया, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर कंट्रोल जानता था, वो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 नहीं जानता। हमने नो स्प्राइट किया, जैसे कि हमने स्प्राइट नहीं डालेंगे जब तक काम नहीं बनेगा हमारा। हम स्प्राइट डाल देते हैं कुछ, या बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। एडिट करके हम कुछ नाम या डिफाइन टेक्स्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं टेक्स्ट लूँ और C1 लूँ, ओके करूँ। फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा C1 आ गया। अब C1 तो आ गया, स्प्राइट मिल गया हमें, यानी कि स्प्राइट C1 SPR C1, हमारे पास SPR C1 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का नाम इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1, चाहे तो आप यहाँ पे एडिट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फिर से एडिट करने का, बल्कि हम एडिट नहीं करेंगे, यहाँ से एक न्यू स्प्राइट बनाने का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ पे स्प्राइट चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 नाम को हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसमें ऑब्जेक्ट कंट्रोल जो है एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट होगी। तो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम, इंस्टेंस क्रिएट में लिखा हमने ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1, ठीक है। तो हमने C1 नाम का वेरिएबल डिफाइन किया था यहाँ पे C1, और हमने ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1 लिया था। तो C1 की जो वेरिएबल की वैल्यू थी हमने C1 डाला। तो देखो जो वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था वो अब काम करेगा, अब वो उस वेरिएबल को जानता है। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि वो उस वेरिएबल को जानता है, इसलिए उसने क्रिएट किया। यदि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे वेरिएबल डिफाइन ना करें इस चीज़ को, तो यहाँ पर इसका वेरिएबल डिफाइन होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1। जैसे कि अभी मैंने कहा, जैसे कि मैंने वेरिएबल x इक्वल 5 है, लेकिन x अब नहीं जानता हो, x हमने एक्चुअली 5 दी, लेकिन भाई x को नहीं जानता। देखते हैं, वो कह रहा है क्रिएट इंस्टेंस फॉर नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट 5, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्ट ही ले सकता है, ऑब्जेक्ट नाम का ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में ऑब्जेक्ट उसको C1 डाल देंगे। अब वो C1 को जानता है,
तो ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट वाला ही वेरिएबल डिफाइन होगा। C1 में आ गया, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सीधे क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर C1। लेकिन मान लो कई सारे ऑब्जेक्ट हुए तो किस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है हमें ये नहीं पता। अब रैंडम नंबर होता है, रैंडम नंबर क्रिएट कराता है, उसके ऑब्जेक्ट के साथ C1 आ गया, इसमें C1 आ गया। अब हम एक और स्प्राइट क्रिएट कर रहे थे, हम स्प्राइट C2 जिसका नाम था SPR C2। ओके किया, एडिट किया, स्प्राइट किया, एडिट किया और हमने स्ट्रिंग तो लिया हुई है C2। ओके किया तो सेंटर में पहुंचाया, ओके किया और टिक लगाया, ओके किया। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेंगे हम, ऑब्जेक्ट अंडर C2, इस ऑब्जेक्ट अंडर C2 लिया हमने। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए C1 और C2। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, भले एक ही पोजीशन पे। फिर हमने इसको भी C2 को भी क्रिएट कर लिया। अब C1 और C2 को ध्यान से देखना, वो उसी जगह पे क्रिएट होंगे। जो आपको दोनों ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे C1 और C2, C1 ऊपर दिख रहा है और C2 उसके नीचे दिख रहा है, जैसा कि C2 इसके ऊपर दिख रहा है, C2 इसके नीचे दिख रहा है, C1 इसके ऊपर दिख रहा है क्योंकि वो पहले है। अब हमने इसकी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं, जैसे x की पोजीशन हमने डिफाइन कर दी है, x और y हॉरिजॉन्टली होता है, मतलब x तो हो गया वर्टिकल और y हो गया हॉरिजॉन्टल, मतलब x और जो y के हिसाब से ग्राफ के हिसाब से चलेगा। अब हमने ग्राफ में क्रिएट किया कि अंडर पोजीशन इसकी होनी चाहिए और वाई से इसकी 85 होनी चाहिए, मतलब वाई की वैल्यू वो सेम रहे, मतलब एक्स की वैल्यू दुगनी होनी चाहिए 35 से, यानी कि 35 इंटू 4 लें तो 4 कदम आगे चले जाए, 35 से 4 कदम आगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा 35 से 4 कदम आगे, तो 4 कदम आगे बढ़ गया। लेकिन C2 में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें 35 की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। ऑब्जेक्ट अंडर C2 और C1, C2 की वैल्यू इतनी दुगनी हो गई 4 से, यदि हम 8 कदम करेंगे और 8 कदम आगे बढ़ गया तो 8 कदम आगे बढ़ जाएगा, तो स्क्रिप्ट रन हो रही है उसमें, अब गया 8 कदम आगे। अब हम क्या है उसके नीचे हो रहा है C1 और C2 जो है। हमने एक और क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट कंट्रोल पर C कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, अब 35 का नहीं 85 इंटू 4 कर लेते हैं, इंटू 4 वो 4 कदम आगे बढ़ जाए। जो एक और क्रिएट हो गया C1, उसी के नीचे 4 कदम में। अब उतना नहीं मैं चाह रहा हूँ इसी चीज़ का, जैसे कि 85 इंटू 4 चार कम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, प्लस करके सम कैलकुलेट 35 इंटू 8 और ये आना चाहिए C2 पे, C2 C1 के सामने और C2 के सामने हुआ देखो, जैसा कि मैंने कहा था C1 और C2 एक दूसरे के सामने, C1 C2 ये एक दूसरे से अटैच में हैं, बीच में सर्कल चाहिए हम लोग, तो हमें ग्राफ का मालूम पड़ रहा है
कि हमारी एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन कितनी होगी। तो हमें इंस्टेंस क्रिएट कहाँ पे कराना है, कहाँ नहीं कराना, हमें पोजीशन वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, वैसे कंडीशनल बेस पर काम करता है। तो स्क्रिप्ट का तो हमने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तभी काम करेगी। इसके बाद हम अगला चैप्टर बताएंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था स्क्रिप्ट का, बाकी का आगे बताएंगे स्क्रिप्ट का अगली बार धीमे धीमे अपने आप ही। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।